बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वैसे तो कराची के ख़बरों पर मैं अक्सर ही प्रोग्राम करती रहती हूँ और कोशिश होती है, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और इस शहर के मसाइल तो बहुत हैं और ज़ाहिर है यहाँ के हालात पर भी हम नज़र रखे हुए होते हैं। कोशिश ये होती है कि कराची को बहरहाल हर हाल में फ़ौक़ियत दी जाए, और हम ही नहीं बल्कि ज़ाहिर वफाक भी कराची को ही अहमियत देता है। और अगर मुझे याद पड़ता है, अभी माजी करीब में जो 2 मीटिंग्स की हैं आर्मी चीफ़ ने कराची में आकर, उसमें भी उन्होंने कराची की अहमियत पर बात की, इसकी हैयत पर बात की, इसके हालात पर बात की और किस तरह से यहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इस पर बात की। ज़ाहिर है जब आर्मी चीफ़ का मैं नाम ले रही हूँ तो उन्होंने अहम तरीन शख्सियात से जो कि कराची से रिलेट करती हैं, जो कि ताजिर बिरादरी है, उनसे भी मुलाकातें की और कुछ बातें जो हैं वो ज़ाहिर है वहाँ डिसाइड हुई होंगी शहर के हवाले से। पिछले दिनों मैं गलती पर नहीं तो पिछले महीने 30 नवंबर को मेयर कराची ने एक गुफ्तगू की और उन्होंने कराची के हवाले से कुछ बात की, और कराची के लिए नहीं, उन्होंने कराची के ताजरों के लिए की। अब ये वो बिज़नेस कम्युनिटी है जो कहती है कि हमने इस शहर को सींचा है, हमने इस शहर को यहाँ पर हर तरह से के कारोबार तो किए, लेकिन इस शहर को दिया भी, और इस शहर से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो जाहिर है वो पूल में गया है ख़जाना के। अब यह बयान जैसा मेयर कराची ने कहा, व्हाट्सएप भी हुआ, बिजनेसमैन तक गया भी, और कल परसों ही मेयर कराची ने फिर इसकी वजाहत भी की, मैंने क्यों कहा था और कैसे कहा था। बहरहाल आपने जो कुछ कहा उसके जवाब में हनीफ गौहर, मारूफ ताजिर, साबिक चेयरमैन आबाद और इन जैसी और शख्सियात ने कुछ काम किया। अस्सलाम वालेकुम हनीफ गौहर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। ये क्या हो गया है, कोई रही है मेयर कराची से आप तमाम बिजनेसमैन की, या कुछ मसला चल रहा है उनके साथ? नहीं, मेयर कराची से तो सारे बिजनेसमैनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। और मुर्तज़ा वहाब तो मैं खुद हैरान हुए, हम सारे कराची के जितने बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, सब परेशान हुए अच्छा? इनके इस बयान से। क्योंकि इनसे ये इस किस्म की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुर्तज़ा वहाब इस किस्म की बात कर सकते हैं। न जाने हमारी क्योंकि मुलाकात अब तक नहीं हुई उनके साथ, तो हम 1 to 1 उनसे पूछ सके कि इस किस्म की बात। ऑनेस्टली बताएं, आप लोगों ने कोई शिकायतें तो नहीं लगा दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाकर आर्मी चीफ को कि ये सारा कुछ चलता है, फिर हम कारोबार करते हैं तो कैसे हो? क्योंकि वो तो सिस्टम के खिलाफ हैं, वो तो हर मीटिंग में कहते हैं कि ये सिस्टम टूटना है। तो आप लोगों ने कोई शिकायत तो नहीं लगाई पीपल्स पार्टी के, सिस्टम चलता है यहाँ पे? देखिए सना, जब आर्मी चीफ आते हैं तो आर्मी चीफ इज़ वेरी बिजी स्केड्यूल होता है उनका, और आर्मी चीफ अगर 2 महीने में 2 दफ़ा मीटिंग्स कर रहे हैं तो इसका मकसद है, जैसे आपने इंट्रो में फरमाया, आर्मी चीफ इज़ अ सीरियस कि कराची को अगर हम सही करेंगे तो कराची से रेवेन्यू जनरेट होगा। कराची का ताजिर सबसे ज़्यादा जो तो मुल्क छोड़कर जा रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब आप दुबई जाते हैं तो वहाँ पर आप 3 बिलियन की ट्रांच मांगने के लिए जाते हैं, लोन मांगने जाते हैं, तो वो आपके सामने 12 से 15 बिलियन का कराची के लोगों का या दीगर पाकिस्तान के लोगों का रख देते हैं, बैलेंस शीटें रख देते हैं कि आपके कराची के या पाकिस्तान के लोगों ने इतना पैसा हमारे पर ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो आर्मी चीफ की यही सोच है इस वक्त कि मुल्क को कैसे सीधा किया जाए, मुल्क की इकॉनमी को कैसे सीधा किया जाए। तो इस वजह से आर्मी चीफ जो है पहले खुद आके मिले, और इस मरतबा जो है वो औरंगजेब साहब को, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको वो साथ लेकर आए। अब आप ये देखें कि इससे उनकी सीरियसनेस का पता लगता है, अंदाजा लगता है कि आर्मी चीफ कितने कंसर्न है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अब अगर पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो हम कराची को इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान कराची के बगैर अधूरा है। तो अगर अधूरा है पाकिस्तान, तो इस वजह से आर्मी चीफ जो है बार बार कराची आ रहे हैं और कराची के ताजिरों को यकीन दिला रहे हैं कि आप लोग काम करें, आप लोग अपना सरमाया मुल्क से बाहर ना लेके जाएं, हम आपको सिक्योर करेंगे अगर आप कराची में काम करते हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं। एक तरफ हम आर्मी चीफ की एश्योरेंस के बाद जो है तो हमने काम करने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखें कि अगर आर्मी चीफ कोई बात पूछते हैं कि आपकी तकालीफ क्या है, तो आपको बतानी पड़ेंगी, तो हम क्या करेंगे? हम मुंह पे अपना रोजा तो रख के नहीं जा सकते। हमने आर्मी चीफ से बात तो करनी है, हमसे ज्यादा आर्मी चीफ का वक्त जो है तो ज्यादा कीमती है। दुरुस्त बात। अगर आर्मी चीफ हमसे कोई बात करते हैं तो हम उनके सामने रोते हैं। सारे कराची के बिजनेसमैन चलाया नहीं हनीफ गौर साहब, इसी गुफ्तगू में मेयर साहब ने ये भी कहा कि जाके शिकायतें लगाते हैं और छोटी छोटी बातें करते हैं वहां जाकर बड़ी बड़ी जगहों पर। अब आप ये देखें सना कि अगर आप इसको शिकायत लगाना समझते हैं तो शिकायत 100 लोगों के बीच में तो नहीं लगा लेकिन है क्या शिकायत, मैं भी जानना चाहती हूँ। देखें शिकायत क्या है। मैंने उसी दिन मेरा अपना शो था वसीम बदामी के साथ ARY पे, अगर आप वो देख लें, सेम डे पे मैंने रात को कहा कि क्या आर्मी चीफ ने जब पूछा आपके मसाइल क्या हैं, तो हमने अपने मसाइल ये बताया कि कराची की सड़कें जाके देख लें, सारी टूटी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या नहीं टूटी हुई? 101%। ठीक है, रोज मर रहे हैं, रोज। ठीक है, कराची के
जो आपका जो पानी का माफिया है, 101%। क्या पानी का माफिया नहीं है? आज मैंने एमडी वाटर बोर्ड को भी लिया है आप ही की बात के ऊपर। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये वाली, अब इसको आप शिकायतें कहेंगे या मसाइल को एड्रेस करना करेंगे? देखिए, हमने पानी के मसाइल की बात यह है कि उन्हें खफा नहीं होने चाहिए, वो कराची के लोगों से वोट से कराची के मेयर बने। अच्छा चलें, देखिए उनकी खफगी से एक बात तो हुई, अब पता नहीं आप लोगों ने प्लान पहले से किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, मुझे नहीं पता। जब सल्यूट किया उन्होंने एयर सियाल को, सल्यूट किया उन्होंने सियालकोट एयरपोर्ट को और वहां की बिजनेस कम्युनिटी को, तो या तो आपको रात को ख्वाब आया या पहले से ही आप लोगों ने ख्वाब देखा हुआ था, उसकी ताबीर करने की सोची। आप लेकर आ रहे हैं एयर कराची, व्हाट इज दिस एंड हाउ यू पीपल मेक इट आई मीन पॉसिबल? देखिए, हम सबसे पहले तो सियालकोट के लोगों को, इन्होंने तो आज सैल्यूट किया है। हम जिस दिन से एयर सियाल बन रही थी हम उस वक्त से सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ताजर बरादरी है। जी जी बिल्कुल। ताजर बरादरी जो है ना, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहती हो, वो ताजर बरादरी है। वो जो टैक्स देती है वो सारा टैक्स की कलेक्शन एफबीआर को होती है, और एफबीआर जो है ना 18वीं तरमीम के बाद एफबीआर की सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है सारे सूबों को। अगर ताजर बरादरी टैक्स नहीं देगी तो ये मुल्क नहीं चलेगा, ये तो एश्योर कर लेना चाहिए हर सियासी इंसान को। ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आज सैल्यूट कर रहे हैं, वो हमारे कुलीग्स हैं, सारे के सारे हमारे दोस्त हैं। सही बात है, हमने उन्हें पहले अप्रिशिएट किया, और हम तो आज जो एयर कराची यकीनन हमने लाउंज जो किया है, कराची इतने अरसे से पसमानदा है, पर कराची पिसा हुआ है। कराची के लोग चाहते थे कि कोई अच्छी खबर मिले, कोई खुशी की खबर मिले, तो हमने कराची के लोगों को एक अच्छी खबर दी कि हमने जनाब कराची के नाम को हम जमीन से उठाकर आसमान पे लेके जा रहे हैं। तो कराची के लोग तो बेचारे इतने मासूम हैं, इतने सादा तबीयत हैं कि वो सिर्फ इस बात पर इतने खुश हो गए। लाइक मी, जब हनीफ साहब आए तो मैंने भी कहा कि आई एम सो हैप्पी विद द नेम ऑफ एयर कराची। तो सना, आप जैसे आप खुश हुई हैं, हाँ। मैं जिस तकरीब में जाता हूं, हाँ। यकीन करें मुझे इसी तरीके से कलमात वहां पे सब मुझे कहते हैं कि यार कि आपने कमाल कर दिया, कि आपने कम से कम कराची के नाम को तो उठा दिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं ये बताता हूं कि क्या इसे आप शिकायत कहेंगे अगर आप निशानदेही करें किसी चीज की? और मसाइल तो है ना हनीफ गौर साहब, आप जब चेयरमैन आबाद थे साबिक, उस वक्त भी मसाइल थे। मैं आपसे इंटरव्यू करती रही हूँ, आपको पूछती रही हूँ, हमने कहा भाई हर चीज की लीज करवाना, पानी की लाइन के लिए, सुई गैस की लाइनों के लिए हम धक्के खाते हैं, एनओसीज नहीं मिलती, एंड सो ऑन एंड ऑन। इश्यूज तो हैं। वो सारे मसाइल मैं उस वक्त भी आपको बताए थे, और वही सारे मसाइल आज भी हैं। आज भी है, आज कोई चेंज नहीं हुआ है। इतने अरसे के अंदर, इतने सालों के अंदर कोई चेंज नहीं। आप भी इसी शहर में रहती हैं, हम भी इसी शहर में पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं। वो मसाइल अपनी जगह हैं, सिर्फ मसाइल हमने बताना शुरू किए हैं जरा बड़े फोरम्स पे। अब जब बड़े फोरम्स पे जो मसाइल बताएंगे, उन बड़े फोरम का कोई रिजल्ट तो बहेगा ना। आर्मी चीफ से बड़ा तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। जब आर्मी चीफ तक ये बात जाएगी तो आर्मी चीफ ने भी तो कोई एक्शन लेना है ना, कि अगर मैं एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी को कह रहा हूं कि मुल्क के अंदर सरमाया लेकर आए, तो बिजनेस कम्युनिटी की जो रिजर्वेशंस हैं वो भी तो दूर करनी है आर्मी चीफ ने। बहुत अच्छे पॉइंट पर आप बात किया, क्योंकि मैं अगली बात आपसे यही करने वाली थी। इस वक्त जिन हालात में हम बैठे हैं, और ये जाहिर है किसी हद तक बात नहीं बल्कि 101% दुरुस्त है, जब आपको अश्योरिटी आपके आर्मी चीफ दे रहे हो तो आप फिर काम करने के लिए थोड़ा हिम्मत होती है आपकी। अच्छा, आपके इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ठीक है, अगर हम बात करते हैं उस तरह से इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही होती ग्राउंड पे, फिर लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप एयर कराची शुरू कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की, या आप लोग किस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म चलाएंगे? आप लोग इसके शेयर होल्डर्स होंगे, आप तैयारी कैसे लेंगे, कितने होंगे, कितने लोग हैं जो इसको कर रहे हैं, और ये कब तक लॉन्च करने का इरादा है? ये सना, इसमें सारे सब कराची के लोग हैं। जिस मैंने नाम तो काफी पढ़े, कराची के लोग, जुबैर तुफैल और बाकी सारे लोगों के नाम पढ़े। मैं आपको बताता हूँ आपको। जिस तरह से एयर सियाल की हम बात करते हैं, एयर सियाल के लोगों ने वहां पर तो 800 लोगों ने मिलकर ये काम किया है। वेंचर उन्होंने पूरा 800 लोगों का वेंचर किया है माशाल्लाह। तो वी अप्रिशिएटेड कि वो सारे लोगों को कंट्रोल भी करते हैं, और वो जो है तो उन तैयारों से 3 से उन्होंने भी शुरू किया था, और आज माशाल्लाह 11 तैयारों पर वो पहुंच गए। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये कामयाब मॉडल है ये, तो हमने उसी कामयाब मॉडल को अपनी ही बिजनेस बरादरी के मॉडल को उठाया, और हमने कराची के लोगों को यकजा किया। और इसमें यकजा करने के बाद उसकी, क्योंकि लीड यकीनन मेरे पास है, आइडिया मेरा था, मैं शुक्रगुजार हूँ कराची के लोगों का, और ख़ास तौर पर जितनी मेरी बिजनेस कम्युनिटी है, अकील करीम डैडी साहब का, आरिफ हबीब साहब का, बशीर जान मोहम्मद साहब का, खालिद तवाब साहब का, जुबैर तुफैल साहब का, मजहर नासिर साहब का, इस तरह से हमजा तबानी साहब, मल्टीपल नेम है। अगर मैं कराची वालों के ले लेना शुरू करूंगा तो आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ कराची वालों का कि कराची वालों ने जैसे ही हमने ये एयर कराची का नारा दिया, लफ्ज दिया, तो एयर सारे
सारे के सारे यकीन करें, पूरा दिन आज मेरे पर प्रेशर होता है कि हमें भी किसी जगह शेयर होल्डर बना दें, हमें भी इतने % शेयर दे दें इसके अंदर। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं तमाम कराची की बिजनेस कम्युनिटी का, मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये आज हमें कोई नहीं कह सकेगा कि हम एयर कराची लेकर आए और ये बिजनेस कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया। सना, कराची से बिजनेस कम्युनिटी को अगर निकाल दें आप, तो आपके पास कोई एक सरकारी इदारा नहीं है सना, कोई एक अस्पताल आपके पास नहीं है कि अगर जाकर आप अपना इलाज करा लें। आप जाके सिविल हॉस्पिटल का देखें, प्राइवेट लोग आ रहे हैं वहां पर, प्राइवेट लोगों ने वहां पे हॉस्पिटल्स बनाए, साइबर नाइफ प्राइवेट लोगों ने बनाया है, इंडस अस्पताल को प्राइवेट लोगों ने, सारे अस्पताल इंडस को बना कर दिया, SIUD डॉक्टर अदीब रिजवी को प्राइवेट लोगों ने दिया, काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर हम चला रहे हैं प्राइवेट, मैं डिप्टी चीफ हूं उनका, मैंने कराची में अल मुस्तफा अस्पताल मैंने बनाया। हम इतने काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, हमने तो अल्लाह से तिजारत की हुई है कराची के बिजनेसमैन ने। ठीक है, ये आपकी वो दिल की आवाज है जो आप कह रहे हो, मैं नहीं चाहती कि रुके, आप आगे भी इसी पर बात कीजिएगा। लेकिन जैसे आपने अभी कहा, तो मुझे अभी मेयर कराची की बात से लगा कि वो शायद चाहते हैं कि आप सड़कें वगैरह भी बनाएं, एयरपोर्ट्स भी बनाएं, ये सब कर लें। तो अब एक काम तो ले ही लिया आप लोगों ने, बीड़ा नहीं तो फिर मेरे ख्याल से तो अगर ये काम सब कुछ हमने ही करना है तो क्या फिर आप समझती है किसी हुकूमत की जरूरत है? फिर हुकूमत भी प्राइवेट सेक्टर्स को दे दें, बिजनेसमैन को दे दें, कारोबारी लोग हुकूमतें भी चला लेंगे फिर। अरे भाई, हर किसी का अपना अपना काम है। अच्छा, सड़कें बनाना आपका काम है, डोमेन है आपका। मैंने सुना जब PIA की निजकारी हो रही है, आपने भी सुना होगा यकीनन, तो फिर हमें पता चला कि आरिफ हबीब साहब इज इंटरेस्टेड, वो उसको किसी ना किसी तरह कुछ मामला देख रहे हैं। अब वो नहीं उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? और फिर क्या ये इस तरफ इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी, या PIA के जो आप लोग जिस तरह चाह रहे होंगे, आई डोंट नो उसका क्या मैकेनिज्म था, क्यों हटे वो पीछे? आपको कुछ मालूमात है इस बारे में? नहीं सना, देखें, हटे नहीं है। PIA हमारा नेशनल एसेट है, हमारा नेशनल कैरियर है, हमारा प्राइड है। मैं ये समझता हूँ कि PIA को भी हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? PIA के लिए भी कंसोशियम बनना चाहिए और PIA को भी लेना चाहिए पाकिस्तान के बिजनेसमैनों ने। और इंशाल्लाह ताला आपको कुछ रोज में ये नवीद सुनाई देगी कि इसी तरह का कंसोशियम बड़ा बनाए और वो PIA को जाके लेने जा रहे हैं, क्योंकि PIA में सियासी मुदाखलत है जी। असल में वो सियासी मुदाखलत को ख़त्म करना चाह रहे हैं। देखें, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट के इदारे थे, आपको आपके इल्म के अंदर होगा गवर्नमेंट का ये काम ही नहीं है इदारे चलाना। आज आप PIA की आपने एक मिसाल दी, आप स्टील मिल की आप मिसाल ले लें, आप बाकी 80 इदारे हैं जो कि सब लॉस कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस जो है तो आप सैलरीज में दे रहे हैं। भाई आप रेलवे देख लेना, कौन सी आपकी रेलवे अच्छी चल रही है? आपकी रेलवे इतनी बुरी हाल में है। फिर अभी आपने स्टील मिल का कहा, वो तो हम चाहते हैं कोई औने पौने दाम आकर हमसे खरीद के ले जाए, हम इस हद तक आगे। तो ये कब तक हम सना इस मुल्क को लूटते रहेंगे? ठीक बात है। हम कब तक इस मुल्क के साथ, ये मुल्क ये हमारी माँ है, क्या हम अपनी माँ के साथ कब तक ज्यादती करेंगे? हमने अपनी माँ का ख्याल भी तो करना है। हमने अपनी माँ हनीफ गौर साहब, क्योंकि देखें आपका जो आप जैसी शख्सियात जो हैं, और बिलखुसूस आपका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका पूरा एक अपना टेन्योर रहा, आबाद के आप चेयरमैन रहे। फिर रियल इस्टेट जो है हमारे यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है, उसकी भी एक अहमियत अपनी जगह है। क्या अब रियल इस्टेट में इतना रूम नहीं रहा, या कंडीशनल जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, इसलिए अब आप लोगों का इंटरेस्ट भी रियल इस्टेट से हटकर एयरलाइन की तरफ आ रहा है, या कुछ और दीगर चीज़ों की तरफ जा रहा है? क्या वजह नज़र आ रही है आपको? सना, देखें, रियल इस्टेट तो दुनिया में सबसे ज़्यादा काम रियल इस्टेट के अंदर होता है, और हमने भी शहर के लिए काम किया जो गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं, आपकी कोई भी स्कीम नहीं दी लोगों के लिए, आप कराची वालों के लिए। आप ये मुझे बताएं कि अगर आपका कराची का बिल्डर निकल जाए इस काम से, इस फील्ड से, तो आप लोग रहेंगे कहाँ पर? पता नहीं। KDA ने तो कोई सोसाइटी नहीं दी है इतने अरसे से। आपने सुना है पिछले 30-40 साल से KDA की कोई स्कीम आई है? आपने कोई MDA की कोई सोसाइटी जितनी उन्होंने लॉन्च की कोई कामयाब हुई है? आपको नजर आई है? लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हॉक्स बे स्कीम निकाली थी, कभी कामयाब हुई है? जमीन ही बंजर पड़ी है। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये तो आबाद के लोगों को, डेवलपर को, बिल्डर्स को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम वो काम कर रहे हैं। जो 1,20,00,000 घरों की कमी है, वो बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है, घर बना के, बिल्डिंग्स बनाकर, सोसाइटी बना के, वो डिलीवर तो कर रहा है 3-4 साल 5 साल के अंदर। तो वो लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, क्योंकि दिन ब दिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म होता जा रहा है हमारे मुल्क से। जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म होता है तो आपने अपनी बेटी की शादी करने के बाद यहाँ पे एक रिवाज बन चुका है, आपने अपनी बेटी को घर देना होता है ताकि वो बेटी आपके इंडिविजुअल अपनी लाइफ गुजार सके। तो उसके लिए आपको घरों की जरूरत होती है। तो अगर
अगर आप यानी रियल सेक्टर में गुंजाइश मौजूद है, वहां भी ताजिर काम हो रहा है। बिरादरी को, बिल्डर को निकाल दें तो फिर आपके लिए कौन काम करेगा? ये काम तो गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट का इदारा कोई काम नहीं करता। गवर्नमेंट का इदारा आपको सिर्फ तंग करने के लिए आपके रखे हुए। आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में चले जाएं, आप बगैर रिश्वत के कोई एक काम करा के दिखा दें। हर गवर्नमेंट के इदारे में रिश्वत है, हर गवर्नमेंट के इदारे में करप्शन है। तो ये शिकायत लगाई हुई है आपने ऊपर? जी बिल्कुल लगाई हुई है, हमने तो एक एक शिकायत लगाई हुई है आर्मी चीफ को। तभी तो आपको ऐसी सुनने को मिलती है, फिर आप लोग कहते हैं हमसे लोग तो ऐसी अब आप देखें, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पॉजिटिव सुनने के लिए तैयार हैं। अगर हम पर ज्यादती करके कोई बात की जाए तो मैं समझता हूं इसकी इजाजत नहीं होगी ताजिर बिरादरी की तरफ से। अच्छा, ये बताइए कि अब आप ये इसको लॉन्च कब करने जा रहे हैं? आपने ये तो बता दिया हमें कि एयर कराची आ रही है और एक हमें बड़ा खुशी हुई है, हम आपको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और बाकी सारी कम्युनिटी के आपके लोगों को। कब लॉन्च कर रहे हैं, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, किस तरह से इसका पूरा मैकेनिज्म होगा और ये कितनी सस्ती होगी आवाम के लिए? ये सबसे अहम सवाल है। देखें, ये आजकल जो आप सवाल कर रही हैं ये हर कराची आइट्स का और हर इंसान का सवाल है। ठीक है। उसके लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि एक तो ये दूसरों से आपको मुनफरिद नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। यार ठीक है, ओके। दो से थोड़ी डिफरेंस नजर हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर। जो हमारी टीम है, क्योंकि मैं पूरे दिन टीम के साथ काम करता हूं, अभी भी मैं अधूरा छोड़कर यहाँ आपके पास शो पर आया हूँ यहाँ पर इस वक्त भी। तो आजकल हमारे दिमागों में सवार हुई हुई एयर कराची और हमारे कोई कारोबार। एयर कराची, क्यों कराची का नाम? क्योंकि हमें कराची ने इज्जत दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, तो हम कराची के बेटे हैं। हम इसी शहर, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। ये किसी अकेले का शहर नहीं है, हर कौमियत का शहर है ये उतना ही उर्दू स्पीकिंग का शहर है, उतना ही पठान का शहर है, उतना ही बलोच का शहर है, उतना ही सिंधी का शहर है, और उतने ही कोई भी कम्युनिटी वाला हो उसका ये शहर है। उस शहर का कर्ज है हम पर कि हम इस शहर के लिए कुछ करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकी अपनी कैपेसिटीज के अंदर हम तमाम के तमाम जितना काम कर रहे हैं, जितना कराची के लोग चैरिटी करते हैं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कोई चैरिटी नहीं करता। हनीफ साहब, कब तक लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? इसी अगले साल में इंशाल्लाह ताला। देखें, अब तो दिसंबर एंड हो रहा है, अगले साल में आप कम से कम अगला साल तो हमें दे दें। 25 के अंदर हम आपको इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ, 25 को भी छोड़ दें, इंशाल्लाह जिंदगी रही इस शो पे फिर आप बुला लीजिएगा। विदिन 6 मंथ इंशाल्लाह ताला आपको कराची एयर उड़ती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। ओके। और तकरीबन 3 तैयारे लीज पर आप हासिल करेंगे। देखिए, आपकी जो एविएशन पॉलिसी है सना, एविएशन पॉलिसी को अगर देखा जाए तो जब आप डोमेस्टिक पर होते हैं तो डोमेस्टिक में आपके 3 तैयारों की जरूरत होती है। तो कोई भी बिजनेस होता है शुरू से छोटे से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। तो हमने भी उसी मॉडल को हमने लिया है। तो हम भी 3 तैयारों से इनिशियल स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ ग्रेजुअली हम अगले साल हम 7 तैयारों में चले जाएंगे इंशाल्लाह। उसके अगले साल हम 9 पे चले जाएंगे। तो ग्रेजुअली हम 4-2 बढ़ाते जाएंगे। अब 1 साल के बाद एक्सपेंड होगा ही आपका सारा सिस्टम। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हनीफ गौहर साहब, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, और आपको अप्रिशिएट करूंगी, आपकी टीम को। इसकी हमें जरूरत थी, क्योंकि कराची को भी, ज़ाहिर है कराची एक ब्रांड है, तो फिर वो ब्रांड पूरी दुनिया में उसी तरह नजर भी आना चाहिए। गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच हनीफ गौहर। साबिक चेयरमैन आबाद मारूफ ताजिर एयर कराची लॉन्च करने जा रहे हैं, और इसकी लॉन्चिंग से पहले ही इसकी इतनी धूम है, और जो गुस्सा था वो भी मैंने पूछ ही लिया है। होपफुली कि आपको इसका आंसर मिला होगा। लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि ये 84 इंच कतर की जो पाइपलाइन है ये क्यों फट रही है बार बार। जवाब लेंगे एमडी वाटर बोर्ड से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें कराची के लिए मसला भी होती हैं और कुछ चीज़ें ठीक नहीं भी हो रही होती हैं। लेकिन कराची का इस वक्त जो यूनिवर्सिटी रोड है, हम सब के इल्म में है जो कराची में रहते हैं कि वहाँ पर BRT का जो मंसूबा है वो अपनी तकमील के मराहिल में है, और पता नहीं कब तक होगी वो मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारा आधा कराची, बल्कि अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि पानी से जो है वो महरूम हो गया है। 84 इंच कुतर की ये पाइपलाइन है, जो कि ज़रा फुटेज चलाइएगा, आज ही की ताज़ा फुटेजेस हैं जो हमारे रिपोर्टर्स लेकर आए हैं। उसके मुताबिक ये कि ये तीन जगह से लीकेज है, और 8 दिन इसकी रिपेयरिंग पर लगे थे, लेकिन ये दोबारा जो है लीक कर गई है। अब सूरत हाल क्या है, कैसे ठीक होगी, क्यों ठीक नहीं हो पा रही है,
कहने वाले कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और वाटर बोर्ड जो है वो आमने सामने आ गई, यानी सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड जो है, वाटर कॉरपोरेशन जो है, ये दोनों आमने सामने हैं। ये भी हमें पता है कि ये दोनों इदारे सिंध हुकूमत के ही मातहत हैं। मेरे साथ एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सलाउद्दीन अहमद साहब मौजूद हैं। सलाउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलाउद्दीन साहब, ज़ाहिर है ये तो एक प्रॉब्लम है कराची की कि पानी हमें नहीं मिलता, लेकिन ये जो बार बार ये पानी की पाइपलाइन जो है वो लीक कर रही है, टूट रही है, रिपेयर हो रही है और फिर भी ठीक नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है सर? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बता देना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अपने महदूद वसाइल में रहते हुए और जो पानी की इस वक्त सूरत हाल मौजूद है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, पानी प्रोवाइड कर रहा था। 27 नवंबर से पहले तक कोई मसला नहीं था, हम पानी दे रहे थे। और आज अगर हम कहते हैं कि हम पानी नहीं देते किसी को, तो ये अगर पानी बंद हो गया है तो पानी कहीं ना कहीं तो इसका मतलब है नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ से ये बात जानने की बहुत जरूरत है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन तमाम सार्फिन को पानी पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता है। ठीक है, और ये बात का सबूत भी है कि अगर ये बंद हो गया है तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बंद होने की मेजर वजह जो रेड लाइन के ऊपर काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने हमारी जो ये 84 इंच डाया की पाइपलाइन है इसको 3 जगह से पंचर किया। 2 जगह से रिपेयर हो गया और वो रिपेयर होने के बाद जब हमने पानी चलाया तो वो एक तीसरी जगह से पानी जो है वो लीक हुआ है। ये उन 2 जगहों से नहीं हुआ जहां पे रिपेयर किया गया है। अच्छा, ओके। और वो जो तीसरी जगह से जहां से लीक हुआ है वहां उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसकी डाइवर्जन बना दी गई है और इसको टेकअप करेंगे हम इमीडिएटली, ताकि इसको दोबारा से मुराद नहीं कि इसको रिपेयर किया जाए और आगे आने वाले वक्तों में 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर इस काम को खत्म किया जाए। बिल्कुल ठीक है सलाउद्दीन साहब, देखें ये तो वो बात है जो कि जाहिर है आप कर रहे हैं काम और आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। आप कह रहे हैं पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए जब अभी 8 दिन पहले जब रिपेयरिंग हुई थी तो लगभग 8 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिला और जाहिर है वो जो पूरा एरिया है गुलशन से मुंसलिक जितना भी नॉर्थ का जितना एरिया है वहाँ पर पानी नहीं था। अब अगर आप 3 दिन या 72 घंटे या 48 घंटे कहते हैं, विच मीन्स के 3 दिन मजीद लगेंगे। 3 दिन लगने का मतलब ये है कि आज जो मेरे पास इत्तलात है, गलत या सही मुझे बताइएगा, कि पानी का प्रेशर ही आप लोगों ने कम करवा दिया ढाबे जी से, क्योंकि लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। देखिए उसमें ऐसा है कि जब ये इनिशियली बंद हुई थी तो हमारा तकरीबन 250 MGD पानी की शॉर्टफॉल 10 हमारे पंप्स धाबी जी से बंद कराए गए थे। उसकी रीजन ही यही है क्योंकि ये पानी लेके COD पर आता है और फिर यहाँ से मजीद फर्दर कराची का 50% इलाके के अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। दुरुस्त बात। होता ये है कि अगर कराची में मौजूद वाटर ट्रंक मेन्स भरी रहें तो आप जब उसको पानी के साथ प्रेशराइज करते हैं तो लोगों के घर तक पानी पहुंच जाता है। ये एक टेक्निकल इशू जरूर है जिसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमने ऐसा नहीं किया कि पानी की सप्लाई जो है ओवरऑल बंद कर दी है, पानी की सप्लाई काफी जगहों पे जारी भी है। अच्छा। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आपने किसी पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करना है और उसको रखना है क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, ये भी मुमकिन है कि अगर हम उसको फुल थ्रॉटल पे चलाते रहें तो खुदा ना खास्ता किसी जगह से और मजीद फर्दर डैमेज ना हो जाए, क्योंकि आपको ये प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। अभी जो काम हम करने जा रहे हैं वो इमीडिएटली इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करके उसके बाद इसके ऊपर फौरन अटेम्प्ट किया जाएगा और इसको रिपेयर करके, ये उस तरह का मामला नहीं है। देखिए क्यों हम इसको पहले के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पहले जिन जगहों पे रिपेयर किया गया उन जगहों पे 16 डंपर भी उतार दिए गए थे उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जी। और वो सिर्फ ये उनकी कोशिश थी कि शायद इससे पानी रुक जाएगा, जो कि, और दूसरी बात मैं एक और भी डिस्पेल कर देना चाहता हूँ, ये किसी इदारे के दरमियान टकराव की बात नहीं है, ये किसी हुकूमती लेवल पे किसी उस तरह की बात नहीं है। ये समझना जरूरी है कि जब आप कोई एक्शन कर रहे होते हैं, एक तो ये कि पानी की पाइपलाइन भी पुरानी है और जब आप थर्स्ट बोरिंग कर रहे हैं तो उससे प्रेशर भी आता है पाइपलाइंस के ऊपर। ये 1958 में पाइपलाइंस डली थी तो उनके तोड़ने की वजूहात ये भी है। लेकिन एक जो इन्होंने कॉलम जो है ले किया है, वो कॉलम एग्जैक्टली उसने पाइपलाइन को डैमेज किया है, उसकी वॉल्स को डैमेज किया है। तो ये वो सारी चीजें जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक है सर, जब आप ये कह रहे हैं खुद कि 50% जो शहर है वो पानी की कमी का सामना उसको करना पड़ रहा है क्योंकि ये सारे मसाइल हो रहे हैं, अब आप जब रिपेयरिंग की तरफ जाएंगे तो इसमें मजीद कितने दिन लगेंगे और कितनी देर तक लोगों को मजीद इंतजार करना होगा? फिर अगर वो थोड़ा सा अगर गुस्सा करना चाहें तो कर सकते हैं वाटर कॉरपोरेशन पे।
इंतजार कब तक करें? एज ए हेड ऑफ वाटर कॉरपोरेशन बहुत माजरत ख्वाह हूँ तमाम सार्फिन से, लेकिन मैं ये बात बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की पाइपलाइन बजाते खुद चलते चलते नहीं फटी, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है। हमारी ये भरपूर कोशिश रहती है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ना आने दें। 1 साल से ज़्यादा का अर्सा है हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, उनको एग्जैक्ट लोकेशंस दी हुई हैं, कहाँ उन्होंने काम करना है कहाँ नहीं, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये जानते बूझते कि ये जगह जहाँ कहीं है उसकी गफलत बरतते हुए ये काम किया। तो सलाउद्दीन साहब, आप फाइन चार्ज कर रहे हैं, सलाउद्दीन साहब आप फाइन चार्ज कर रहे हैं जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, लेकिन ज़ाहिर मिनिस्ट्री भी है और फिर बाकी सारे लोग भी हैं, मिनिस्टर साहब भी हैं, आप फाइन चार्ज करेंगे उस कंपनी को जिनके कॉन्ट्रैक्टर्स? जी मैंने इस वक्त 35 मिलियन रुपीस का जो हमारा एग्जैक्ट इस वक्त एक्सपेंडिचर आया है इसको काम करने के लिए, ये वाला और नेक्स्ट एंटिसिपेटरी भी मिला के उनको ट्रांस कराची के सीईओ को भेज दिया है और ये बावर कराया है कि आपकी एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन है, आप बगैर हमारे लड़कों के सामने साथ होते हुए नहीं करेंगे और आप एक्सपोज करेंगे हमारी लाइन को। देखिए, अगर दफन हुई लाइन के अंदर आप पाइल वर्क करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर आपने लाइन आंखों से देखी ही नहीं है तो आप कैसे पाइल वर्क कर सकते हैं? आपको जरूरत है उसको एक्सपोज करें, जो गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, बजाय इसके कि ये। और देखिए, हादसात होते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और आगे बढ़ के इस काम को मुकम्मल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सलाउद्दीन साहब, कराची के अवाम तो हमेशा मुश्किल वक्त में इदारों के साथ खड़ी होती है और इदारों को कहती है कि वो काम करे, लेकिन हमारा मसला ये भी है ना सर कि हमारे यहाँ जो वाटर टैंकर्स हैं, अब मैं वो बात करूंगी तो जो आपकी साइट पर यानी कराची वाटर कॉरपोरेशन की साइट पर जिस तरह से टैंकर्स लेने का अमल है वो इतना तवील और इतना थका देने वाला अमल है और इतनी वक्त लग जाता है, इतनी मतलब 3 हफ्ता पहले या 15 दिन पहले आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है और फिर कहीं जाकर कोऑर्डिनेशन होती है और फिर पानी का टैंकर आपको दस्तयाब होता है। तो अगर आप पानी नलों में नहीं दे सकते तो कम से कम टैंकर के जरिए पहुँचाने का कोई सिस्टम कुछ रैपिड कर लें उसको। जी देखिए, मैं इसी तरफ आता हूँ। अभी आपने बहुत अच्छी बात की, टैंकर कोई सोल्यूशन नहीं है, दुनिया में कोई यूटिलिटीज टैंकर्स पे रिलाय नहीं करती। सही बात है। हमारे पास अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि कराची के अंदर कुछ 5,500 टैंकर्स चल रहे हैं। जी सर। जिसके अंदर जब नई मैनेजमेंट, जिसको मैंने भी चार्ज संभाला आज से 2 साल पहले, तो हमने इसके ऊपर ये भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से इनको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाया जाए। ये टैंकर जो हैं वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई प्राइसेस के ऊपर सार्फिन को बेचते थे। हमने इनका तमाम डेटा को इकट्ठा किया, डेटा इकट्ठा करने के बाद पंच किया। इस वक्त 3600 टैंकर्स ऐसे हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अंडर फोल्ड चल रहे हैं और उनमें तमाम डेटा, उनके ड्राइवर्स का लाइसेंस, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, गाड़ी कहाँ से भरती है, कहाँ डिलीवर करने जाती है, उसके ऊपर ट्रैकर लगा हुआ है, ये सब चीजें लगा दी हैं एज ए कंट्रोल रूम, जिसको हाइडेंट मैनेजमेंट सेंटर कहते हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं। कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेने का काजर है सर, ब्रेक से वापस आती हूँ तो आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये हायरार्की आपने बनाई, ये इतना टेक्निकल कर दिया है, इतना आसान भी हो गया लोगों के लिए कि वो बासानी रीच कर सकें। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो कराची का पानी का मसला और पानी के मसले की वजह से कराची वाले परेशान, अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस दौरान। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। सलाउद्दीन अहमद एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हमारे साथ मौजूद हैं। एमडी साहब, थैंक यू वेरी मच सर अगेन। पहले तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपने कहा कि हमने नया सिस्टम, नई हायरार्की की तरतीब दी आपके आने के बाद। जी बिल्कुल। देखें, ऐसा है ना कि कराची के अंदर ये टैंकर का एक बहुत दरीना मसला चलता चला आ रहा था, जिसमें लोग पता नहीं गुजरे सेहत पानी आ रहा है या कॉरपोरेशन के लीगल हाइड्रेंट से आ रहा है, और ये भी होता था कि किस प्राइस पर आ रहा है उनको ये भी नहीं मालूम होता था। दूसरे ये कि जीपीएस हो गया, यानी जनरल पब्लिक सर्विस का हो या कमर्शियल का हो, कोई उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिसीट नहीं थी, कच्ची रसीदें दिया करते थे और जो लोग उसको रिसीव करते थे उनको ये नहीं पता होता था कि ये टैंकर्स का पानी जो है वो उसकी सोर्स क्या है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, इसी तमाम मसाइल को पेश नजर रखते हुए
कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने तमाम हाइड्रेंट्स से जो टैंकर्स भरे जा रहे हैं उसके अंदर उनकी विंड स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड लगा दिया है। वो QR कोड ये बताता है, कोई भी सारिफ जिसके पास वो टैंकर जाएगा वो उसको सिर्फ स्कैन करके ये देख सकता है कि जी ये टैंकर कहाँ से आ रहा है, और उसके बाद अगर ट्रैफिक पुलिस है या कोई और इदारा है उसको देखना चाहता है तो उससे ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अंडर रेगुलेशन चलने वाला टैंकर है। दूसरी चीज ये कि जितने ऑर्डर्स हैं, चाहे वो हमारे ऑनलाइन टैंकर ऐप के थ्रू आ रहे हों या फोन करके आ रहे हों या मौके पे जाके लेकर आ रहे हों या हमारे किसी और नंबर से जो हमारे नंबर्स मौजूद है वहां पे बुकिंग हुई भी हो, जो भी टैंकर किसी सारिफ की तरफ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से निकलता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिसीट है, उसके ऊपर प्राइसेस लिखी हुई हैं और ये वो कंट्रोल प्राइसेस हैं जो कि आम तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर का कोई वो बंदा जो इनफॉर्मल सेक्टर मैं मानती हूँ, बिल्कुल ठीक बहुत महंगा देता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये अग्री करती हूँ मैं इस बात पे। लेकिन सलाउद्दीन साहब वही एक दरखास्त है, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत सारे शहरी मुझे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो वाटर टैंकर की जो अवेलेबिलिटी है अगर वो उन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले दरखास्तें दी हैं तो उसको थोड़ा रैपिड करें। लेकिन ये सलाउद्दीन साहब मैं बिल्कुल आप इसको इंडोर्स भी कीजिएगा आगे, लेकिन मुझे ये फरमा दें कि अभी जो सिचुएशन है ये वाली, अब ज़ाहिर हम ये तो नहीं कह सकते कि आइंदा होगी या नहीं होगी, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आपने ट्रांस के जो CEO हैं उन तक ये शिकायत पहुंचाई है, सो जो आगे काम BRT का हो रहा है या जो ये रेड लाइन का काम हो रहा है उसमें आप लोगों की किस हद तक असिस्टेंस उनको चाहिए होगी? उन्होंने कोई डिमांड दी है वाटर बोर्ड को? देखिए तकरीबन इस वक्त 1.5 साल हो गया है इसमें हम उनको असिस्टेंस दे रहे हैं। इसमें 3 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। एक ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की बड़ी लाइनें जो हैं वो जा रही हैं इन जगहों, इन कॉरिडोर से, तो ऑप्शन तो ये होना चाहिए कि या तो इसको हम बदल दें, इतनी पुरानी हो गई हैं, 60-70 साल पुरानी ये लाइनें हैं और बहुत सारी लाइनें इतने सारे अरसे पे अपना टाइम पूरा भी कर देती हैं, और फिर अगर उस पर आप डेवलपमेंट एक्टिविटी उसके ऊपर इंसर्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी जहां कोई लाइनें डल चुकी होती हैं, तो या तो उनको रिप्लेस किया जाता है या उसके साथ इतनी कोशिश ड्यू डिलिजेंस के साथ, इतनी केयर के साथ काम किया जाता है कि सारी चीजें ना हो। लिहाजा अभी मैंने कोशिश ये की है कि एक दफा दोबारा उनके साथ बैठ के कि हमारे जो अफसरान हैं और जो हमारे फील्ड का स्टाफ है, जो जब इस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही हो तो वो मौके पे ना सिर्फ खड़े हों बल्कि उनकी निशानदेही करके और वहां पे काम करते वक्त उसको एक्सपोज करके ये काम करें और इस एसओपी को फॉलो करें। अभी इमीडिएटली मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि हमने डाइवर्जन बना दी है। डाइवर्जन बनने से हमें काम की जगह मिल गई है और हम जगह मिलने के साथ ही फौरन इमीडिएटली फिर आगे काम शुरू कर सकेंगे इसको। बस सलाउद्दीन साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, तो ये काम जो आप लोग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड की पाइपलाइन का, ये कल से शुरू हो रहा है या अभी शुरू हो चुका है? जी कल से शुरू होगा, क्योंकि हम आए पानी को कम करेंगे, फिर साथ साथ इसको खाली करना भी होता है। बहुत बड़ी पाइपलाइन है जिसको खाली करने में भी कई घंटे लग जाते हैं। यू नीड 74 आवर्स 72 आवर्स आप कह रहे हैं ना? 72 आवर्स की हमें जी रिक्वायरमेंट है ताकि हम उसको इमीडिएटली ठीक हो गया। सलाउद्दीन अहमद MD कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम से ही सना हाशमी को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।